अगर हम ग्रेड 22 का एम्प्लॉय आज की डेट में हायर करते हैं, लाइफ टाइम कॉस्ट 86 करोड़ 90 लाख बनते हैं और ये फिर टाइम के साथ एक्यूमुलेट हो रहा है। स्टार्ट ही से जो गवर्नमेंट का बजट है वो डिफिसिट में रहता है। यहाँ पे हमने जो लाइफ टाइम कॉस्टिंग की महिर की है वो 3 सिनारियोज में की है। फर्स्ट सिनारियो वो है जिसमें हमने सिर्फ इनके सैलरीज और पेंशन्स की बात की है। सेकंड सिनारियो वो है जिसमें हमने इनके अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स या अदर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को मिला के फिर हमने कैलकुलेट किया है कि अब इनकी जो लाइफ टाइम कॉस्ट है वो कितनी बनती है। बाय अदर एक्सपेंसेस वी मीन के उसमें यानी सैलरी, पेंशन और इसके अलावा अगर उनको हेल्थ रिइंबर्समेंट की फॉर्म में कुछ मिल रहा है या फिर स्पेशल अलाउंस उन्हें मिल रहा है, ये सेकंड सिनारियो है। थर्ड सिनारियो में फिर हमने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इसमें ऐड किए हैं विच इंक्लूड लाइक इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो उनको फैसिलिटी मिल रही होती है, या अगर हम एक स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई किया है उसकी रेंट की फॉर्म में उनको कितने गवर्नमेंट बेयर कर रही है। जब हम ग्रेड 1 की बात करते हैं फर्स्ट सिनारियो में, तो उसमें लाइफ टाइम जो इनकी कास्ट बनती है वो अराउंड 8 मिलियन बनती है, जो कि 80 लाख बनते हैं। जो ग्रेड 1 है और 2 है उन दोनों को 8 मिलियन मिलते हैं, और जो ग्रेड 3 है उसको फिर अराउंड 9 मिलियन रुपीज़ मिलते हैं। फिर जब हम ग्रेड 4 की बात करते हैं वो अराउंड 5 मिलियन है। तरह फिर ये ग्रेड वाइज इंक्रीज हो रही है, और जब हम ग्रेड 16 तक आते हैं उसको अराउंड 20 मिलियन मिलते हैं या गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं 2 करोड़ रुपीज़। जब हम ग्रेड 17 की बात करते हैं तो उसमें जो गवर्नमेंट लाइबिलिटी है वो फर्स्ट सिनारियो में 49 मिलियन यानी 4 करोड़ 90 लाख बनते हैं, और सेकंड सिनारियो में फिर ये 136 मिलियन यानी 13 करोड़ 36 लाख बनते हैं, और थर्ड सिनारियो में फिर ग्रेड 17 की जो लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की वो बढ़ती है 24 करोड़ 50 लाख बनती है। जो ग्रेड 18 है वो 17 से ज़्यादा है, और 19 की 18 से ज़्यादा है, और 20 की 21 से 21 की फिर 20 ग्रेड से ज़्यादा सैलरी बनती है। इसमें अगर हम ग्रेड 22 की बात कर ले तो उसमें फर्स्ट सिनेरियो में उसको अराउंड 97 मिलियन यानी 9 करोड़ 70 लाख मिलते हैं। फिर ग्रेड 22 के सेकंड सिनेरियो में जो लाइफ टाइम कॉस्ट बनती है वो 48 करोड़ 30 लाख बनती है, और ग्रेड 22 के थर्ड सिनेरियो में लाइफ टाइम कॉस्ट वो 86 करोड़ 90 लाख बनते हैं लाइबिलिटी, अगर हम ग्रेड 22 का एम्प्लॉय आज की डेट में हायर करते हैं। और जो यहाँ पे मैं फिगर बता रहा हूँ वो प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू से मुराद ये है कि आज की डेट में उसकी कितनी कॉस्ट बनती है। अलबत्ता अगर हम फ्यूचर वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू इससे बढ़ जाती है। स्टार्ट ही से जो गवर्नमेंट का बजट है वो डिफिसिट में रहता है, और हम एनुअली यानी करंटली गवर्नमेंट जस्ट इन फॉर्म ऑफ पेंशन जो पे कर रही है वो अराउंड 801 मिलियन इन टर्म ऑफ पेंशंस आज की डेट में पे कर रही है, और ये फिर टाइम के साथ एक्यूमुलेट हो रहा है। इसमें ज़ाहिर सी बात है जितने भी अगर हम देख लें पब्लिक या स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, इसमें ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट होती है वो समहाउ पॉलिटिकल बेस्ड होती है, और पॉलिटिशियन इसको एज अ गिफ्ट समझते हैं। वो ये समझते हैं कि फ़र्स्ट डे या फर्स्ट मंथ हम इनको 35,000 या 40,000 पे कर रहे। अलबत्ता वो फिर जो इनकी लाइफ टाइम इसके इम्प्लिकेशंस बनते हैं या लाइफ टाइम इनकी जो कास्ट बनती है वो न इसको एक्नॉलेज करते हैं, ना उसको पता होता है कि इनकी एक एम्प्लॉय की इतनी कॉस्ट बन सकती है। अभी अगर आप देख ले PI का आप देख लो या स्टील मिल्स जो बंद पड़ी है, ये सारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में यही पॉलिटिकल जॉब क्रिएशन है। ये हम नहीं कह रहे, अब इस पे एग्जिस्टिंग लिटरेचर भी यही कह रहे हैं। और इसका एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल भी है कि जब आप लोग बढ़ाते हो उसकी मार्जिनल जो यूटिलिटी वो कम हो जाती है,
और सेम केस यहाँ पे भी है। और आम पब्लिक एंटिटीज़ में धड़ाधड़ लोगों को इंटर कर रहे हैं और उसकी वजह से उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ भी हो रही है और इसीलिए ज़्यादातर जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज़ है वो लॉस में चल रहे हैं। और लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का काम ये है कि हमें जॉब्स दे, हमें नौकरी दे दें, और गवर्नमेंट भी यही समझती है कि हमारा काम यही है कि हम लोगों को जॉब दे। हालांकि गवर्नमेंट का जॉब ये नहीं होता कि वो लोगों को जॉब दे, वो सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर के तौर पर काम करते हैं। जब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखते हैं या जिन लोगों ने तरक्की की है, वो हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि इसके फिर नेगेटिव रिपरकशंस होते हैं जो हम आज एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं और ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। हमने एक स्टडी कंडक्ट की थी जॉबलेस पीएचडी से रिलेटेड के पाकिस्तान में ये पीएचडी करने के बावजूद वो क्यों जॉबलेस है और वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, वो उनकी प्रेफरेंसेस क्या है। उसमें मेजॉरिटी लोग यही कह रहे थे, या जितने भी पीएचडी होल्डर्स थे उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो गवर्नमेंट जॉब है। और चूँकि गवर्नमेंट जॉब में प्रिविलेजेस ज़्यादा मिलती है, एक सोशल स्टेटस भी है, क्योंकि उनकी वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है, सोशल सिक्योरिटी है, और आपको इन टर्म ऑफ पेंशन्स पैसे मिलते हैं और बाकी फ़र्क्स मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि चूँकि अब गवर्नमेंट सेक्टर में उस तरह से इवैल्यूएशन नहीं होती परफॉर्मेंस बेस, तो उसमें आप या तो टाइम्स विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्रमोशन होती है, या कोई और रीज़न भी हो सकती है जिसके थ्रू आपकी प्रमोशन हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब को ही प्रेफर कर रहे हैं, और यही चीज़ें फिर यूथ में भी एग्जिस्ट कर रही है। यूथ भी यही चाह रही है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। और इन केस ऑफ पाकिस्तान, जो ग्रेड 22 का एम्प्लॉय है उसको ग्रेड 1 की नस्बत 12 टाइम ज़्यादा उसको सैलरी या पेंशन मिल रहा है। अलबत्ता अगर हम बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड में देख ले, वहाँ पे ये भी कम है, जिसमें एक्सेप्ट अगर हम थाईलैंड की बात करते हैं, यूएस की जस्ट 3.3 है, यानी उसमें जो पे गैप है वो इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। और सेम केस है बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।